हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टैली गाइड। मैं प्रमोद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली की 5 ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं और आपके काम को बहुत ही आसान करने वाली हैं। ये ट्रिक्स बिगनर्स और एडवांस दोनों के लिए हैं। बिगनर्स के लिए आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं और जो एडवांस हैं, जो करंटली वर्किंग हैं, कहीं पे अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उनके काम को और समय को दोनों की बचत करने वाली है। टैली ट्रिक्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वे कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टैली में लेजर बैलेंस कैसे चेक करते हैं। नंबर 2, एक लेजर अकाउंट में डायरेक्टली कैसे हम किसी एक लेजर, किसी पार्टी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा, थर्ड ट्रिक जो होगी वो होगी कि हम टैली में आइटम वाइज सेल रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज टैली में अगर जब टैली परचेज़ करते हैं और टैली इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ऐसी कोई फीचर्स नहीं होती कि आप आइटम वाइज सेल रिपोर्ट निकाल सके। उसके लिए हमें TDL इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। फोर्थ है कि हम कैसे सभी डेटर्स और क्रेडिटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक साथ ही। जैसे आपकी बहुत सारे सभी डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स, एड्रेस, सारी चीज़ें आप एक एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ होता है जो आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट आता है पांचवा जो ट्रिक्स है, वो है कि आप एक टैली में एक टास्क रिमाइंडर कैसे आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक TDL आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों, ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको कहीं भी ना बताई जाएंगी और ना ही सिखाई जाएंगी, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इन ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं टैली में। तो चलते हैं, सबसे पहली ट्रिक्स जो ट्रिक है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि एक लेजर बैलेंस हम कैसे चेक करेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। सपोज़ आप वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस शीट में हैं, या आप प्रॉफिट एंड लॉस में काम कर रहे हैं, या आप लेजर रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, तो वहाँ उस कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैसे एक लेजर का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसका चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का। नीचे जो आपका कैलकुलेटर होता है उसका यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर में आप किसी भी लेज़र का बैलेंस चेक कर सकते हैं। सपोज़ मैंने बैंक यहाँ पे बैंक टाइप करेंगे, उस लेज़र का नाम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये लेज़र बैलेंस दिखा देगा उस पीरियड ऑफ टाइम का। नॉर्मली आपको लेज़र बैलेंस चेक करने के लिए उस लेज़र के अकाउंट में जाना पड़ता है और तब आप चेक करते हैं। जैसे कि 65,000 बैंक बैलेंस है, इसको आप डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से टाइप करेंगे बैंक बैलेंस, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस शो कर देगा। अब चलते हैं, अगर आप वाउचर क्रिएट कर रहे हैं तब आपको बैलेंस चेक करना है, तो ये आप तब भी कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर ओपन करना है, Ctrl+N प्रेस करना है, इसका जो शॉर्टकट होता है, और यहाँ पे टाइप करना है लेज़र का नाम, और तो आपका जो है लेज़र बैलेंस आपका शो हो जाएगा। ये देखिए, बैलेंस शीट में अगर आप हैं, यहाँ पे आपको चेक कर रहे हैं कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या आउटपुट CGST आपका कितना पेबल है। कोई भी लेज़र यहाँ पे आप डाल लेते हैं आउटपुट CGST, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका आउटपुट CGST का बैलेंस दिखा देगा जी। और यहाँ पे सपोज़ किसी लेजर का बैलेंस चेक करना है, किसी पार्टी का, राम ट्रेडर्स का करना है, तो राम डालेंगे तब भी ये आपको राम के नाम से इतने लेजर्स हैं, जो सबसे पहला लेजर है वो यहाँ पे शो कर देगा। राम ट्रेडर्स पूरा डालेंगे तो राम ट्रेडर्स का ही ये बैलेंस शो करेगा।
तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम एक लेजर में कैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सेल अकाउंट, अगर सेल ग्रुप का कोई नाम डालेंगे तब ये शो नहीं करेगा। अगर कोई लेजर का आप डायरेक्टली नाम डालेंगे तब ये आपको बैलेंस शो करेगा। ये देखिए आपको इसमें एरर दे रहा है। सपोज आपको आउटपुट IGST शो करना है तो ये आउटपुट IGST का बैलेंस शो करेगा। इसमें इसलिए शो नहीं कर रहा है बिकॉज ये आउटपुट IGST का कोई भी बैलेंस नहीं है, एम्प्टी वैल्यू दिखा रहा है ना। सो नेक्स्ट आएंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनपुट IGST। अगर आपको देखना है तो इनपुट IGST का हम यहाँ पे इनपुट IGST टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है बैलेंस 4200। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम कैसे एक लेजर के लेजर ओपन करके ऑन द स्पॉट कैसे हम उसकी कॉन्टैक्ट, किसी भी लेजर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम शो कर सकते हैं। इसके लिए लेजर पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और जिस भी पार्टी का आपको लेजर शो करना है, ओपन करना है, उसको ओपन करेंगे। सपोज राम ट्रेडर्स का ओपन करो या श्याम ट्रेडर्स का हम श्याम स्टोर्स का हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसकी आपको एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ चाहिए तो इसके लिए हम जाएंगे Alt C पे या साइड में फंक्शन बार पे आपको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ। सपोज़ आपको कोई अपने डेटर्स हैं या आपके बायर है, उसको उसका पेमेंट लेना है तो उसको बैलेंस ये देखिए नीचे आ रहा है 72,500। तो यहाँ से आप डायरेक्ट Alt C पर प्रेस करके या साइड में क्लिक करके यहाँ पे उसकी डिटेल्स देख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल आईडी यहाँ से ले सकते हैं, उसको ईमेल कर सकते हैं या उसको एड्रेस पे अगर कोई इनवॉइस आपको भेजनी है तो यहाँ से एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि कैसे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेजर के अंदर से डायरेक्टली शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है कि हम कैसे एक आइटम वाइज सेल रिपोर्ट टैली में क्रिएट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें TDL को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो टैली के TDLs होते हैं। सबसे पहले आप उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ आपका टैली इंस्टॉल है, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और जो भी TDL आपको इंस्टॉल करने हैं वो डाउनलोड करके यहाँ पे आप सेव कर देंगे, जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सारे TDL जितने भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ सबका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो TDL है उसको डाउनलोड करके उस फोल्डर में आप कर लेंगे। उसके बाद F12 प्रेस करेंगे और प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट एंड यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट आप इसका यूज़ कर सकते हैं Alt Control और T। यहाँ पे साइड में F4 प्रेस करेंगे या साइड फंक्शन बार में आप जाके इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। नीचे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आप डालेंगे पूरा कंप्लीट एड्रेस जहाँ पे आपका TDL सेव है, जहाँ आपने डाउनलोड करके सेव किया है। उसके लिए यहाँ पे जाएंगे अपने जहाँ पे आपने TDL सेव किया हुआ है, ऊपर इस पर क्लिक करेंगे एड्रेस पे। फर्स्ट यहाँ पे अपने जो TDL है उसका नाम कॉपी कर लेते हैं, उससे इजी रहेगा आपको एड्रेस कॉपी करना। यहाँ पे जाएंगे स्लैश टाइप करेंगे, देन यहाँ पे अपना नाम पेस्ट कर देंगे TDL का और ये देखिए अपने आप नीचे आ जाता है TDL। ये TDL फाइल ओपन हुई, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे ये देखिए पूरा एड्रेस आपका आ जाता है। यहाँ से Ctrl C करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे टैली में जाके Ctrl Alt V करेंगे पेस्ट करने के लिए टैली में। जैसे पेस्ट करेंगे एंटर करेंगे उसको सेव कर देंगे। तो जैसे सेव करेंगे नीचे देखिए आपका TDL इंस्टॉल हो चुका है। अब बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। जैसे आप बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, सबसे नीचे आप देखेंगे कि आइटम वाइज सेल समरी का एक ऑप्शन आपका शो होने लगता है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको ये रिपोर्ट शो होगी। आप इसमें देखिए एक ही दिन का आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको पीरियड चेंज करना पड़ेगा। पीरियड चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे या साइड में आपका फंक्शन बार में सबसे ऊपर जो वो ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पीरियड डालेंगे 1/4/2020 से आपको अभी तक का जो सेल हुआ है उसको उसकी आइटम वाइज सेल समरी चाहिए।
तो उसके लिए यहाँ पे डेट डालेंगे। ये देखिए, आपको देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो रहा है आपको जितनी भी सेल करी है। मैंने अभी 2-4 एंट्रियाज आपको एग्जांपल के लिए एंट्री करके बता रहा हूँ। बाकी आपको जितना भी आपका सेल होता है आइटम वाइज, जितने भी आइटम है यहाँ पे पूरा आपका शो हो जाएगा। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी को अगर भेजनी है आपको, या अपने जो बॉस हैं उनको दिखानी है, प्रिंट आउट दिखाना है, तो यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करके उनको दिखा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेटा है जो आपको डायरेक्टली इस TDL से मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ें नॉर्मल बिना TDL के निकालनी है तो इसमें बहुत ही लेंदी वर्क होता है और आपको एक्सेल में पहले सारे आइटम एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, फिर उसमें फ़िल्टर्स वगैरह लगा के पूरी रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती है। इसमें बहुत ही समय लग जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि हम कैसे एक फोर्थ पॉइंट पे सॉरी, कि कैसे हम सन्डी डेटर और अपने क्रेडिटर की डिटेल वाइज पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम कैसे हम उसकी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको शो कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक TDL इंस्टॉल करना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर हमें अगर देखना तो लेजर में जाते हैं, एल्टर करते हैं, उसके बाद हम शो करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली डिटेल चाहिए तो आपको TDL इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके लिए वही सेम चीज़ करेंगे, F12 करेंगे, प्रोडक्ट एंड फीचर में जाएंगे, या डायरेक्ट आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद F4 मैनेज लोकल TDL करेंगे। यहाँ पे यस ऑलरेडी हमने किया हुआ है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ये पूरा पाथ आपको कॉपी कर लेना है और नीचे सेकंड में एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें आपको बस TDL का नाम चेंज करना होगा, जो हमने वहाँ पे TDL जो डाउनलोड करके हमने सेव किया हुआ। एक बार वहाँ चेक कर लेंगे क्या नाम हमने उस TDL का वहाँ पे डाला था, क्या नाम उसका है। एड्रेस बुक, ये देखिए ऊपर एड्रेस बुक का है, जो हमें एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें जो चाहिए उसका नाम एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो हमारा दूसरा TDL यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे, बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, तो आपको दिखाई देगा कि सबसे नीचे एड्रेस बुक ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। सन्डी डेटर क्रेडिटर दोनों की डिटेल्स आ जाती हैं। आपको जो भी चाहिए डेटर कीजिए, डेटर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। सन्डी डेटर्स की कॉन्टैक्ट नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोन, ईमेल आईडी, एड्रेस, पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जो आपको ने किसी लेजर को क्रिएट करने के टाइम डाली होगी यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप एक्सपोर्ट करके आप अपने बॉस को भी भेज सकते हैं, किसी को भी। आपको अगर ये रिक्वायरमेंट है कहीं पे भी, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF में भी और एक्सेल दोनों में। एक्सपोर्ट करने के लिए आप साइड ऊपर जो मेन्यू बार होता है उसमें एक्सपोर्ट ऑप्शन होता है, या Alt+E शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेल में आ गई। अगर यहाँ से आपको कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, किसी को ईमेल भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए सन्डी क्रेडिटर का है, तो क्रेडिटर का मैंने एक ही लेजर क्रिएट किया हुआ है जिसमें डिटेल्स अभी पूरी नहीं फिल की है, केवल एड्रेस एंड ये चीज़ें डाली थी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आते हैं लास्ट ट्रिक पे, जो हमारी है 5वीं, कि हम कैसे एक अपनी टैली में एक टास्क रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली जो आपको रिक्वायरमेंट है उनके बारे में टास्क हैं जो उनको आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको GST पे करना है या कोई पेमेंट करनी है, उसके लिए कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी ये माई टास्क का एक TDL मैंने डाउनलोड करके अपने टेली फोल्डर में रख लिया है, जो आप भी मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए वैसे ही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। Ctrl+Alt+T पे जाएंगे, यहाँ पे मैनेज लोकल TDL करेंगे, यस करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पाथ को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे थर्ड पे, और इसका नेम चेंज करेंगे एड्रेस बुक का, जो वहाँ पे हमारा जो नाम हमने थर्ड TDL में हमने माई टास्क करके दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या नाम है वहाँ पे। यहाँ पे हमने नाम डाला है माई टास्क, ये यहाँ पे माई टास्क डाला हुआ है, तो ये चेक हो गया। माई टास्क डाल के आप एंटर करेंगे और सेव करेंगे, ये आपका थर्ड TDL है वो सेव हो गया है। कैसे सेव करेंगे, वो बैक जाएंगे गेट टू टैली पे, साइड में आप फंक्शन बार में देखेंगे एक नया ऑप्शन आपको शो होने लगता है, F7 माई टास्क का है। इसको आप डायरेक्टली F7 प्रेस कर सकते हैं या माई टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये यस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेव किया हुआ है
तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ GST पेमेंट। यहाँ पे यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे और टास्क डेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी टास्क की डेट है। यहाँ पे मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ 25 मई 2020। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपल आप टास्क यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हमें सपोज करनी है 26 को, और यहाँ पे ऐड करके एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। अब जब भी आप टैली कभी भी ओपन करेंगे, या आप डेली जैसे ऑफिस में जाते हैं टैली ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये सारे टास्क, ये रिमाइंडर तुरंत टैली ऑटोमेटिकली दिखाएगा आपको। ये देखिए दिखा रहा है GST पेमेंट में जो हमने ऐड किए थे वो सब कुछ दिखा रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए टैली, अगर आप यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट 5 डेज़ का ये आपको दिखाएगा। वैसे आप कितने भी दिनों का, कभी किसी भी डेट का यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट जो इसमें जो मैसेज है वो 5 डेज़ तक का दिखाएगा। आने वाले 5 दिनों में क्या क्या आपको काम टास्क करनी है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 ट्रिक्स, ये अगर आपको इनको यहाँ से डिलीट भी करना है, जो आपने टास्क करी है, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं स्पेस बार दबा के, इसको नो करके। तो इसको नो कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिलीट हो गई है। तो दोस्तों ये थी 5 ट्रिक्स जो एक अकाउंटेंट जो आप करंटली वर्किंग हैं कहीं पे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।